हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मटेरियल या फिर स्टॉक। इस चैप्टर के अंदर हमने जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है उसका फिफो मेथड कर लिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मेथड कर लिया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड भी कर लिया हमने लास्ट लेक्चर में, और आज हम लास्ट मेथड कर रहे हैं इसका, वो है वेटेड एवरेज मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेटेड एवरेज मेथड को, और इसको मैं समझाता हूँ आपको एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। न्यूमेरिकल क्वेश्चन वही रहेगा, सेम रहेगा जो हमने फिफो, लिफो और सिंपल एवरेज में किया था। क्वेश्चन सेम है, बस इसका आंसर फिफो से अलग निकला, लिफो से अलग निकला, सिंपल एवरेज से अलग निकला, और आज वेटेड एवरेज से भी हम अलग निकालेंगे। तो क्वेश्चन आपको आई होप अब इतनी बार करवा दिया है तो याद ही होगा। हम फटाफट से स्टोर लेजर बना देते हैं। सबसे पहले स्टोर लेजर का फटाफट से फॉर्मेट बना देता हूं मैं। यहां पर ये आ जाएगा आपका डेट का कॉलम, उसके बाद आ जाएगा आपका रिसिप्ट, उसके बाद में आ जाएगा आपका इशू, एंड देन आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, अब इसके अंदर एक एक कॉलम और बना देंगे हम फटाफट से। जो रिसिप्ट है उसके अंदर आएगा क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, ऐसे कैसे। इशू के अंदर भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट के कॉलम बनेंगे, और बैलेंस के अंदर भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट के कॉलम बनेंगे। तो ये फटाफट से मैंने बना लिया है। अब हम इसके ऊपर लिख देते हैं, ये है स्टोर लेजर। और कौन सा मेथड से बना रहे हैं स्टोर लेजर? वेटेड एवरेज मेथड से। शाबाश, वेरी गुड, ओके जी, ठीक। अब यहाँ आ जाएगा डेट, यहाँ आ जाएगा आपका रिसिप्ट, यानी कि परचेज जो हम करेंगे उसका क्वांटिटी, रेट, अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद आ जाएगा हमारे यहाँ पर ये है इशू। इशू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, फैक्ट्री के अंदर स्टोर से हम गुड्स को, मटेरियल को, तो यहाँ लिख देंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और फिर देखेंगे कि बैलेंस कितना बच गया हमारे पास में पर्टिकुलर एक डेट का, तो उसका क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ओके जी, ठीक है। अब आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो ओपनिंग बैलेंस तो कुछ है नहीं। 1 जनवरी को हमने 300 यूनिट परचेस करी, 3 रुपये वाली, 900 रुपये की। आपको याद हो गया होगा ये अमाउंट ही। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो सर मज़ा आ जाए, इसके जैसा आ जाए तो भी मज़ा आए, तो इसके जैसा ही आएगा, 900 रुपये। ठीक है, अब इशू इस डेट को कुछ किया नहीं है, तो सीधा हम बैलेंस में लिख देंगे 3900। सो यहाँ पर 300 और ये हो गया 900। ओके जी, ठीक है ना, यस। तो ये हो गया आपका यहाँ पर फर्स्ट डेट का रिसिप्ट कितना हुआ, और फर्स्ट डेट को हमारा बैलेंस कितना है 1 जनवरी को। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, क्या इशू कर रहे हैं? नहीं, इशू तो 6 जनवरी को कर रहे हैं। उससे पहले आती है जनवरी 4, उस दिन 600 यूनिट परचेज कर रहे हैं 4 रुपये वाली, तो यहाँ पर हम कर देंगे 4 जनवरी 600 यूनिट परचेज कर रहे हैं 4 रुपीज़ वाली, तो इस जगह 2400 रुपीज़। और यहाँ पर पहले से हमारे पास में पड़ी है 3 रुपीज़ वाली, 900 रुपीज़ की, 600 यूनिट और आ गई 4 रुपये वाली, 2400 रुपीज़ की। टोटल यूनिट हो गई है 900, और टोटल अमाउंट हो गया 3300। आप बोलोगे सर हम लिफो में भी यही, फिफो में भी यही, सिंपल एवरेज में भी यही किया था यहाँ तक। हाँ, तो लिफो, फिफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज का जो डिफरेंस है और ट्रीटमेंट है वो कब आता है? जब हम इशू करते हैं। तो अब हमारा इशू वाला मामला आ चुका है। ये रहा यहाँ पर 10 जनवरी को तो हम परचेज करेंगे, लेकिन उससे पहले 6 जनवरी को हम 500 यूनिट क्या कर रहे हैं? इशू। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा सर? यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा मेथड वेटेड एवरेज। तो 500 यूनिट इशू कर रहे हैं 6 जनवरी को, तो सबसे पहले यहाँ पर चुपचाप से 6 जनवरी लिख देते हैं, और कितनी यूनिट इशू कर रहे हैं सर? 500 यूनिट कर रहे हैं इशू। तो इसमें लिफो और फिफो की तरह 300 इसमें से ली, या ये 200 इसमें से ली, या फिर 500 इसमें से ले ली, वो आपको नहीं करना है। यहाँ पर जितनी इशू कर रहे हो, जैसा हम सिंपल में लिखते थे, यहाँ लिख देनी है। अब सिंपल में हम क्या करते थे, थोड़ा सा कंपैरिजन बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा तो याद रहेगा। सिंपल में हम क्या करते थे, 3 + 4 लेते थे, डिवाइड करते थे 2 का, जो रेट आती थी उससे हम इशू करते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं करना है। तो सर हमें यहाँ क्या करना है? आइए, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट बनेगा आपका। ये वर्किंग नोट एग्जाम में बिल्कुल आपको देने हैं। ये आपका 6 जनवरी को आप जब इशू कर रहे हैं, कितनी यूनिट? 500 यूनिट। तो अब आपको चाहिए वेटेड एवरेज रेट।
वेटेड एवरेज रेट, ना कि सिंपल एवरेज रेट। अगर सिंपल एवरेज रेट निकालनी हो ना तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो बहुत फास्ट हम निकाल सकते हैं, बट हमें वेटेड एवरेज रेट निकालनी। अच्छा सर, सिंपल एवरेज रेट कैसे निकालते थे? लास्ट क्वेश्चन में बताया था, फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। आपको सिंपल एवरेज से क्या करना होता है, दो रेट लेनी होती है लास्ट वाली, 3+4 डिवाइड बाई 2, दो रेट है ना, तो 2 का डिवाइड होगा, 3 तरह की रेट होती तो 3 का डिवाइड होता, 4 रेट होती तो 4 का डिवाइड होता। ओके, तो आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2, तो आएगा 3.5। बट हमें ये तो करना नहीं है, सिंपल तो नहीं करना, हमें तो वेटेड करना है। तो सर वेटेड में क्या होगा? वेटेड में मैं बताता हूँ, पहले लॉन्ग में बताता हूँ, फिर शॉर्ट में बताता हूँ। लॉन्ग में क्या होगा, हमको लेना है 300 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि साथ में यूनिट भी लेनी है, और 600 मल्टीप्लाई बाय 4। सर समझे नहीं? बताते हैं, 300 मल्टीप्लाई बाय 3 ये लेना है, मतलब ओनली रेट नहीं लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 3+4 ले लिया था ना, ओनली 3+4 नहीं लेना है, तो इस रेट के साथ में इस रेट वाली यूनिट कितनी पड़ी है वो भी लेनी है, और 4 रुपीज़ वाली रेट कितनी पड़ी है, देखो 600, 4 रेट वाली यूनिट कितनी पड़ी है 600, तो वो भी लेनी है। यानी कि जो सिंपल एवरेज था उसमें हम ये करते थे, देखो 3+4 डिवाइड बाई 2 ये करते थे, तो 7 डिवाइड बाई 2 सिंपल एवरेज में बता रहा हूँ, सिंपल एवरेज में बता रहा हूँ, सिंपल एवरेज का बता रहा हूँ, तो आता था 3.5। बट यहाँ पर वेटेड एवरेज में ओनली रेट नहीं लेनी है, तो सर क्या करना है, रेट के साथ में यूनिट भी लेनी है। 300 यूनिट 3 रुपीज़ वाली पड़ी है, और 4 रुपीज़ वाली कितनी पड़ी है, 600 यूनिट। अच्छा सर, और डिवाइड 2 से होगा? नहीं बेटा, डिवाइड 2 से नहीं होगा, डिवाइड होगा आपका टोटल यूनिट कितनी है, 300 और 600 कितनी हो गई, ये यूनिट लेनी है, ये होगा। समझ में आया? ऐसे होगा, तो यानी कि 300 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड बाय यूनिट कितनी होगी, 300 प्लस 600 कितनी होगी, 900। अब देखो बेटा, एक जादू बताएंगे आपको जिससे आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। सर बताइए जादू, कौन सा वाला जादू? कोई मिल गया वाला जादू है ना, बहुत बेकार जोक था नहीं? हाँ चलो, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3 900 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय 4 2400, और नीचे है 900। ये 900 कैसे आया, यूनिट है, 300 प्लस 600। अब आप देखो इसकी टोटल, ये कितना आ गया 3300 और डिवाइड बाय 900। हाँ, तो यही चाहिए ना एंड में, तो और डिवाइड करेंगे तो देखो वेटेड एवरेज रेट आ जाएगी 3300 डिवाइड बाय 900, तो ये आ गई 3.67 666 हाँ, वो 6 आएगी इतने सारे, पर वो 6666 नहीं लिखना है आपको, राउंड फिगर करके उसको राउंड ऑफ करके 67 कर देना है, ठीक है। अब ये सेम अमाउंट है ना, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में गिवन है। बताऊं, ये देखो ये रहा, आप क्या करो, टोटल ले लो 3300 और यहाँ की टोटल यूनिट ले लो 900, तो वही तो लिया है मैंने, देखो इधर, ये देखो 3300 और 900, तो वहीं से निकाल सकते हैं आप वेटेड एवरेज। समझ में आ गया? तो कितना आ गया 3.67। अब आइए हम 3.67 में कर देंगे इशू, 3.67, तो 500 को मल्टीप्लाई करो 3.67 से, तो यह आएगा 1835 रुपये। अब क्या करना है सर, बैलेंस निकालना है कि भैया 6 जनवरी को 500 यूनिट इशू करने के बाद में हमारे पास कितनी यूनिट बच गई, कितने अमाउंट की। तो ये बहुत सिंपल है, 900 में से लेस कर दो 500, तो आ जाएगा 400 यूनिट, और मतलब क्वांटिटी में से, टोटल क्वांटिटी में से इशू वाली क्वांटिटी लेस कर दो, और टोटल अमाउंट में से इशू वाला अमाउंट लेस कर दो, जैसा कि हम सिंपल में करते थे। तो यहाँ पर 3300 माइनस 1835 करेंगे तो ये आएगा 1465। अब सर रेट कौन सी लेनी है, फिफो लिफो वो यूज़ करना नहीं, करना कुछ भी नहीं करना, वो सिंपल में करना होता है। वेटेड में आपको वही रेट लेनी है, ये वाली 3.67 सिंपल, ये वाली रेट ले लो। ओके ठीक, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, टोटल कर लो इसकी, और नेक्स्ट डेट पर। नेक्स्ट डेट देखो हमारी क्या है, नेक्स्ट डेट है हमारी 10 जनवरी, 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या कर रहे हैं, 700 यूनिट इशू कर रहे हैं 4 रुपये वाली, सॉरी रिसिप्ट कर रहे हैं, 700 यूनिट 4 रुपये वाली रिसिप्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 जनवरी को 700 यूनिट 4 रुपये वाली रिसीव कर रहे हैं 2800 की, ठीक है। पहले से पड़ी है हमारे पास 400 यूनिट इसी रेट वाली, एवरेज रेट वाली, जो वेटेड एवरेज रेट निकाली है ना, ये वर्किंग नोट से सेम वही रेट लेनी है यहाँ पर, ठीक है, 1465। अभी और आ गई 700 यूनिट 4 रुपये वाली 2800। अब टोटल कर लो भैया, ये हो गई 1100 यूनिट टोटल हमारे पास, कितने रुपए की, 1465 प्लस 2800,
देखो 4265, 4265। ओके सर, नेक्स्ट डेट देखिए, नेक्स्ट है फिर जनवरी 10 के बाद जनवरी 20 तो लेट है, उससे पहले आती है जनवरी 15 को 800 यूनिट इशू कर रहे हैं। तो जनवरी 15 को 800 यूनिट इशू कर रहे हैं, ये देखना। तो हम यहाँ लिखेंगे 15 जनवरी और 800 इशू कर रहे हैं। अब रेट कैसे निकालेंगे, क्या सर उतना पूरा वर्किंग नोट बनाएं? आपकी मर्जी है, बाकी रेट सिंपल है निकालना। कैसे करो, टोटल में, टोटल अमाउंट में टोटल यूनिट का डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ किया था। ये देखो 3300 में 900 का डिवाइड किया था ना, सेम ले लो। 4265 डिवाइड बाय 1100, इतना सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड हम कर रहे हैं 15 जनवरी को 800 यूनिट इशू, और उसके लिए चाहिए हमको वेटेड एवरेज रेट। वेटेड एवरेज रेट कैसे आएगी? टोटल देखो आपके पास अमाउंट कितने की है, 4265, और यूनिट कितनी है 1100। तो 4265 डिवाइड बाय 1100, तो 4265 डिवाइड बाय 1100, तो ये आ गया 3.87, 3.87। ओके, तो हम यहाँ ले लेंगे 3.87, 3.87। ओके, अब 800 को मल्टीप्लाई कर दो 3.87 से, तो याद आएगा 3096। अब इसमें से ये यूनिट लेस कर दो, इसमें से ये कर दो अमाउंट लेस। तो 1100 में से 800 गई, तो 1100 माइनस 800, तो ये बच गई 300 यूनिट बच गई बैलेंस में। कितने रुपए वाली? 4265, 4265 माइनस 3096, तो ये हो गया 1169, 1169। अच्छा, रेट कौन सी लेनी है हमको? यही लेनी है, वेटेड एवरेज रेट, बैलेंस में भी। ओके, तो ये आपका आ गया बैलेंस। यस, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट डेट आती है फिर हमारा जनवरी 20, 300 यूनिट परचेज कर रहे हैं 500 रुपए वाली। तो 20 जन को 300 यूनिट परचेज कर रहे हैं 5 रुपये वाली, तो टोटल अमाउंट हो गया 1500। 300 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आएगा ना। यस, पहले से पड़ी हमारे पास 300 यूनिट 3.87 वाली, 1169 वाली, और अभी हमारे आ गई 300 यूनिट और 5 रुपये वाली, तो 1500 रुपये की। तो टोटल हो गया हमारा 600 यूनिट पड़ी है, और कितने रुपए वाली? 1169 प्लस 1500, तो ये हो गया 2669। ओके जी, ठीक। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, हाँ बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। अरे सही आ जा भाई, क्योंकि एक बार और हमको इशू करना है लास्ट 29 जनवरी को। तो यहां कर देते हैं हम टोटल, और देखते हैं 29 जनवरी को कितना इशू कर रहे हैं। 29 जनवरी को इशू कर रहे हैं हम 100, तो 29 जनवरी को 100 इशू कर रहे हैं, तो यहाँ इशू कर देंगे। और क्या निकालेंगे? रेट कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। टोटल अमाउंट में टोटल यूनिट का डिवाइड करना है। 29 जनवरी को हमारी वेटेड एवरेज रेट आ जाएगी। आप चाहो तो वर्किंग नोट बना सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 3, 29 जनवरी को 100 यूनिट कर रहे हैं इशू, उसके लिए चाहिए हमको वेटेड एवरेज रेट। ठीक है, सॉरी, उसके लिए चाहिए हमको वेटेड एवरेज रेट। वो कैसे आएगी? टोटल देखो आपके पास कितना अमाउंट पड़ा है, 2669, और कितने यूनिट पड़ी है? नंबर ऑफ यूनिट 600, तो 600 का डिवाइड कर दो। तो 2669 डिवाइड बाय 600, तो ये आ गई 4.45। तो 4.45 रुपीज़ में आप इशू करेंगे 100 यूनिट एज पर वेटेड एवरेज मेथड। तो 100 मल्टीप्लाई 4.45, तो ये होता है 445। अब बैलेंस 600 में से 100 गई, तो 500 यूनिट बच गई, और 2669 में से ये लेस कर देंगे। तो 2669 माइनस 445, तो बच गया 2224 रुपये। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर। 500 यूनिट बच गई 2224 रुपये वाली। ये आपका आंसर हो गया फाइनल। अब आप देखेंगे ना, इसी क्वेश्चन को मैंने चारों मेथड से करा है ताकि आप आराम से कंपैरिजन कर सके, और चारों के चारों वीडियो अवेलेबल है आपके पास में, आप वापस देख सकते हैं उनको। फिफो से करोगे तो ये बैलेंस अलग आ रहा होगा 500, और ये रेट क्या है 4.45 वाली। ठीक है, फिफो से रेट भी अलग आ रही होगी, क्वांटिटी सेम आएगी सब में, अमाउंट चेंज हो जाएगा क्योंकि बच्चे की तो 500 यूनिट ही ना। तो क्वांटिटी चाहे फिफो, लिफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज सब में 500 आएगी।
बट ये वाली रेट जो है 4.45 वाली वो फिफो से अलग आएगी, लिफो से अलग आएगी, सिंपल एवरेज से अलग आएगी, वेटेज एवरेज से अलग आएगी, और जो अमाउंट है वो भी चारों से अलग अलग आएगा। तो ये थे चारों मेथड। इसमें से एक एग्जाम के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चांसेस किसके ज़्यादा रहते हैं? तो भैया लिफो मेथड के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, और अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना हो तो फिर वो आपको वेटेड एवरेज मेथड दे सकता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? अगर कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।